हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इलाका हिस्ट्री सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1/2 हो गया, -3/2, 4/5 इत्यादि। इन सभी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नोट किए हैं, तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्याओं में जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अंश और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं हर। जैसे 1/2 में अंश 1 है और हर 2। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3, √5, √7। इस तरह की सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों, पाई जिसका मान हम लोग 22/7 मानते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं है। भले ही वो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान जो 22/7 होता है वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों अब हम लोग परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है दोस्तों, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हैं। जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लिया हमने, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे आप, उसका हर आप लोग 1 लिख सकते हैं जो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं की तरह सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं, जैसे 0/1 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से कोई भी पूर्ण संख्या लोगे वो सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। अगला पॉइंट है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या। दोस्तों जितने पूर्णांक है, मान लीजिए चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि उनका हम लोग हर 1 लिख सकते हैं। जैसे +1/1, +2/1, -3/1, तो सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जिस भिन्न का हर शून्य होता है वह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 1/0 जिस बिंदु का हर शून्य होगा वो अपरिभाषित होगा और परिमेय संख्या नहीं होगा। अगला पॉइंट है 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग में शून्य को छोड़कर। एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों जब हम लोग 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, भाग करते दिन लगेंगे तो शून्य को छोड़कर, तो जो प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 2 परिमेय संख्या ली थी 1/2 और 1/3, इनको जोड़ते हैं आएगा 5/6 जो कि एक परिमेय संख्या है।
तो दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? एक परिमेय संख्या। इसी तरह से दो परिमेय संख्याओं का घटाना लेते हैं 1/2 माइनस 1/3, तो 1/6 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से दो परिमेय संख्याओं का गुणा ले लेते हैं 1/2 इंटू 1/3 1/6, क्या आया? एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से दो परिमेय संख्याओं का भाग, मान लीजिए 1/2 डिवाइड बाई 1/3 आया आपका 3/2, एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग एक परिमेय संख्या होती है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ एक अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या √2 प्लस √3, क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या। अगला पॉइंट, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे दो परिमेय संख्या √2 में √3 को घटाएंगे, आपको मिलेगी एक अपरिमेय संख्या। मान लीजिए परिमेय संख्या √2 में ही √2 को घटा दिया जाए, √2 माइनस √2 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा, ये भी परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए √2 में √3 का गुणा कीजिए, √6 जो कि अपरिमेय है। इस तरह से √2 में √2 का गुणा करोगे 2 आएगा, जो कि परिमेय है। तो इस तरह से दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अगला लास्ट पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। जैसे मान लीजिए √3 में √2 से भाग लीजिए, आपका आएगा एक अपरिमेय संख्या। लेकिन जब आप लोग √3 में ही √3 से भाग दे दीजिए तो आएगा 1, जो कि परिमेय है।
इस तरह से दो अपरिमेय संख्याओं का भाग परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।